हेलो मेरे क्लास 12th के डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट जैक बोर्ड से आज का हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, वे सारे स्टूडेंट इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मिला लीजिए कि कितना आपने सही किया है, कितना गलत। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को सही गलत में अंतर बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो आप लोगों का गद्यांश था, जो इधर है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों का सवाल शुरू था, ठीक है, यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गद्यांश तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, फिलहाल हम आंसर मिलाते हैं। देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, भारत की समस्या कैसी है। तो ए नंबर है भिन्न भिन्न, और यही ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देश के विकास में बाधा क्या है। तो ए में है मृत्यु दर, बी में है जन्म दर और सी में है जनसंख्या वृद्धि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या शास्त्रियों के लिए जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो आंकड़ों का अंबार है कि जनसंख्या की भरमार है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा है, जनसंख्या वृद्धि राजनीतिक के लिए क्या है। तो वोट बैंक है, क्या है, वोट बैंक, बस वोट से ही मतलब है। अब देखिए, यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर इसका 5वां सवाल है, क्या है, ऋषियों मुनियों के क्या करने से पूत हुई भारत की माटी, ठीक है। तो ए में है जप, बी में है तप, सी में है मग और डी में है जग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तप। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत देश की माटी कैसी है। ए में दिया है लोहित, बी में स्वर्णिम, सी में रजत और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम, ठीक है। चलिए, 7 नंबर में क्या है, आत्म मंथन के हित किस धारा पर चलते हैं। ए में है मसी, बी में है असी, सी में है तसी और डी में है कसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, किसका दीपक जलता है। ए में है मीम दीप का, बी में दिया है सरसों दीप, सी में दिया हुआ ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, मीम दीप, ठीक है। तो चलिए, अगला नंबर 9 नंबर में क्या कह रहा है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। ए में है पत्रिकाएं, बी में है क्या दिया है, पैम्पलेट्स, सी में है समाचार और डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है ना। संचार के मुद्रण में सभी को शामिल किया जाता है। अगला, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो ये उदंड मारदंड को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है, कैसा होता है। तो ए में दिया है मनोरंजन और यही आंसर इसका सही है, ठीक है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये रहा आप लोगों का 12 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें, एक अच्छे संपादक में क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। ए में है दृश्य श्रव्य माध्यम, बी में है दृश्य माध्यम, सी में है श्रव्य माध्यम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक अच्छे संपादक में जो गुण होने चाहिए वो यहाँ ऑप्शन में दिया ही हुआ नहीं है, ठीक है। 13 नंबर में है, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर को हम लोग हिंदी में अनुस्मारक कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलिए, उसी प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नई संचार भाषा को जन्म किसने दिया है। तो ए में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इसका आंसर ए नंबर सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है। तो ए में है शीर्षक, बी में है चरमोत्कर्ष और सी में है आमुख और डी में है समापन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चरमोत्कर्ष, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर, प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। ए में दिया है सन 1952, बी में है सन 1956, सी में है सन 1954, डी में सन 1960। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सन 1954, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर फिर से एक छोटा सा कविता दिया हुआ है, ठीक है, और इसका आगे क्वेश्चन आंसर दिया है। देखिए, कविता का जो कुछ अंश है वो यहाँ पर है और इसका नीचे क्वेश्चन कितना नंबर, थोड़ा सा एक सेकंड, ये रहा 17 नंबर, ठीक है ना। क्या है, श्रृंगार कैसा था। ए में है निराकार और यही ऑप्शन आपका सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन 18 नंबर, क्या क्वेश्चन पूछा है, प्राणों में क्या भरता है। ए में है जात पात, बी में है राग रंग और सी में है लाल पीला और डी में इनमें से सभी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, राग रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश बदल कर क्या बन गया। तो ए में है सही, बी में है दही, डी सी में है मही और डी में है वही। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या दिया है, प्रिय का कौन सा था, ठीक है ना। प्रिय का मौन कैसा था। तो ए में है संगीत भरा और यही इसका ऑप्शन सही है, ए नंबर, ठीक है। चलिए, अगला नंबर क्या है, 21 नंबर, देवसेना किससे प्रेम करती थी। तो स्कंद गुप्त से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर में क्या है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। तो ए में है आनंद हीरानंद, बी में सचिदानंद हीरानंद वात्सन्य, सी में है वात्सन्य हीरानंद और डी में कुछ और। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, सचिदानंद हीरानंद वात्सन्य। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ था। तो ए में हरिद्वार गलत है, बी में बनारस भी गलत है, सी में मथुरा, यही ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन, आडंबर शब्द का अर्थ है, आडंबर शब्द का अर्थ होता है दिखावा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में अमझर क्या है, ठीक है। ए में है आम का पेड़, बी में है गांव का नाम, तो यहाँ पर गांव का नाम सही होगा, ठीक है, अमझर गांव का नाम था। चलिए 26 में क्या है, संवदिया कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो मुख्य पात्र यहाँ पर हरगोबिन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 27 में क्या है, रंगभूमि उपन्यास किस वर्ष छपा था। 1918, 1932, 1936, 1937। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, 1918, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर, सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक का नाम क्या है, ठीक है। ए में है रामदास गलत, बी में है प्रेमचंद, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 29 नंबर, कोयया से क्या अभिप्राय है। तो कोयया मतलब होता है जल में उगने वाले पुष्प, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 30 क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मालवा में कौन जमा रहता है। तो मालवा में धूल जमा रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को 30 MCQ क्वेश्चन का पूरा आंसर बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंपॉर्टेंट लगा है, तो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।